हेलो, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूँ रेनू खत्री और मेरे नेक्स्ट ब्लॉग में आपका स्वागत है। और मैं करीब टाइम पहले से ही मैं आपको बता रही थी कि मेरे को जाना है, मैं शॉपिंग कर रही हूँ, मेरे को जाना है, मैं शॉपिंग कर रही हूँ। तो आज मैं बताऊँगी कि मेरे को अपने बच्चों के पास जाना है यूएस से। तो मेरे 3 बच्चे हैं, तीनों मेरे वहीं पे सेटल्ड हैं। तो मेरे को वहाँ वहाँ जाना है, मैं और मेरे हस्बैंड वहाँ जाएंगे। तो मैं उन्हीं की तैयारी कर रही थी और वही जा रही थी, मैं उसी के लिए शॉपिंग करती घूम रही थी। और मैंने बाहर की तो ज़्यादा वीडियो नहीं बनाई शॉपिंग की, क्योंकि अभी मैं थोड़ी सी इतनी फ्री हुई नहीं हूँ कि मैं वहाँ पर जाकर ना फ़ोन बार बार निकाल के और वीडियो बनाऊँ। तो फिर मैं आज आपको दिखाऊंगी कि क्या क्या मैं लेके जाती हूँ, वहाँ पे सामान है लेके जाऊँगी बच्चों के पास है, और किस किस का क्या क्या गिफ्ट है। तो चलो दिखाती हूँ फिर मैं आपको। सबसे पहली चीज़ तो है ये ज़रूरी जो लेके जाना है, वो चाहे कुछ भी भूल जाओ, पासपोर्ट। तो ये मेरा पासपोर्ट है, इस पे इतने सारे कंट्रीज़ के वो लग रहे थे। मैं ज़्यादा ट्रैवल करती हूँ अपने बच्चों के पास, मेरे हस्बैंड कम करते हैं। तो ये उनका है पासपोर्ट। और वैक्सीन सर्टिफिकेट सबसे ज़रूरी है, और टिकट तो है ही है। फिर ये है मेरा हैंड बैग में मेरी थोड़ी बहुत चीज़ होती हैं, जैसे कुछ मॉइस्चराइज़र वगैरह हो गया, एक ये पाउच हो गया, इसमें कार्ड्स वगैरह पैसे जो भी कुछ है वो है। फिर ये हैं मेरे सर्दी के कपड़े मेरे, और ये इनर वगैरह, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा सर्दी होगी। तो ये जैकेट वगैरह तो वहाँ पे जाकर ख़रीदेंगे, क्योंकि जैकेट तो यहाँ की काम आती नहीं वहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड होती है। और ये कुछ मेरे हस्बैंड के कपड़े हैं। और ये जो है ये मेरा एक पाउच है, इसमें मेरा थोड़ा बहुत मेकअप का सामान। मेकअप तो मैं कुछ नहीं करती, बस लिपस्टिक होगी, बिंदी होगी और छोटा मोटा चीज़ होगी वो। ये मैंने बच्चों के लिए ना वो बनवाए थे कुशन कवर, वे यहाँ से बनवा के मंगवाते, क्योंकि ये चीज़ें वहाँ पर बहुत महंगी मिलती हैं। तो ये है कुशन कवर। ये कुछ सर्दी के हैं कपड़े, ये कुछ नाइट वेयर हैं, ये सारी सर्दी के कपड़े हैं। ये मेडिसिन है, मेडिसिन ये किसी और की है, और इसमें फिर कुछ हमारी भी है। तो ये क्या होता है कि वहाँ पे नहीं मिलती, और मिलेंगी तो वहाँ पे बहुत महंगी मिलेंगी। तो फिर यहाँ से ही मंगवाते हैं, ज़्यादातर यहाँ से ही जाती हैं। और ये कुछ बच्चों के, ये मेरे दोती हो रही है छोटी सी, तो मैं उससे पहली बार मिलूँगी, तो उसकी कुछ ये चीज़ें हैं ले रखी हैं मैंने छोटी छोटी सी। और ये फ़ोटो फ्रेम वहाँ पे है ना, ये वाली क्वालिटी नहीं बनती और इतने अच्छे होते नहीं। तो ये सारे मैंने फ़ोटोज़ बनवाए हैं उसके, अपनी दोती के। ये मेरा दामाद है, मेरी दोती है। और ये सारे मैंने इतने सारे वो बनवाए हैं फ़ोटो वगैरह उसके। और ये भी कपड़े हैं सर्दी के, ये थोड़े बहुत टॉयज हैं उसके। और एक ये है बेलवा, उसने पहली बार ऊपर के दांत निकाले थे, तो वो मामा के घर से बेलवा जाया करे, तो मैं वो लेकर जाऊंगी। तो इसमें फिर बूरा तो वहाँ पे मिलेगी नहीं, पर मैं मिठाई लेके जाऊंगी, वहाँ भर के उनको दे दूँगी। और ये कुछ ये गज्जक मंगवाते हैं। ये गज्जक वहाँ पे नहीं मिलती, बहुत कम मिलती हैं। कुछ ये और कपड़े हैं, ये वे कपड़े हैं जो मैं डाल के जाऊंगी, इनको मैं अलग से रख लूँगी। ये मेरी जूती वगैरह हैं, ये उसकी दोती के, ये छोटी छोटी चीज़ें फिर और भी हैं। ये चीज़ें ये मैंने ले ली, ये तो वहाँ बहुत मिलती है, पर मैं ले ही लेती हूँ। फिर मैं कहा मैं कुछ तो लेके जाऊँगी, बच्चे तो सब कुछ मना कर देते हैं। ये कपड़े हैं, ये कुछ दोती की ड्रेस हैं। ये अभी दिवाली के लिए ड्रेस बनवाई है मैंने उसकी, ये वो 1.5 साल की हो जाएगी। और ये मेरे इंडियन ड्रेस हैं, वहाँ पे है ना ये जाट महासभा के और दिवाली प्रोग्राम बहुत होया करें। तो ये फिर मेरे अपने इंडियन भी मैंने कुछ ले लिए, कुछ ये वेस्टर्न है।
वैसे वहाँ पे कुछ किसी को फ़र्क नहीं पड़ता कौन क्या पहन रहा है कौन क्या नहीं पहन रहा है। ये हमारे यहीं पे है कि इस टाइम ये पहनो उस टाइम ये पहनो। और ये है ना, ये आपको सेम चीज़ें दिख रही होंगी, 2 सूट 3 सूट, 2 सूट सेम होंगे। जैसे ये हो गए, ये दोनों में सेम है, ये हो गए, ये भी दोनों में सेम है, और ये हो गए, ये भी दोनों में सेम है। तो ये है ना, एक सूट मेरा है, एक उसकी बेटी की सास का है, और हम फ्रेंड हैं। वो मेरी बेटी की सास भी है और मेरी फ्रेंड भी है, और हम दोनों बहनों की तरह ही रहते हैं। हम वहाँ जाएंगे तो मैं बहुत इंजॉय करते हैं। ये है जो ये किसी और का है, जैसे कोई बोल दे कि भाई मेरा भी ये चीज़ ले आइयो, तो ऐसे सबकी हेल्प करते हैं, मना नहीं करते कि भाई हम नहीं लेके आएंगे। ज़्यादा तो नहीं लेके जा सकते क्योंकि अपना ही बहुत सारा हो जा है, पर थोड़ा बहुत तो लेके जा ही सकते हैं। और ये सूटकेस हैं जिसमें मैं भर दूँगी सामान, फिर आपको दिखाऊंगी ये सूटकेस, क्योंकि इसमें हम इसमें 2 तो ये बड़े सूटकेस एक लेके जा सकता है, तो हम एक आदमी 2 सूटकेस लेके जा सकते हैं। तो 2 मेरे हस्बैंड के, और 2 ये चेक-इन वाले, और 2 चेक-इन वाले, और 2 कैबिन, 2 तो चेक-इन वाले और 1 कैबिन बैग, ये छोटे वाला। इसमें 8 किलो लिमिट है, इनमें 23 किलो है। और ये कुछ मैंने सोफ़ा कवर बनवाए थे, मैंने पिछली बार भी भेजे थे, ट्रायल के लिए भेजे थे पिछली बार तो, पर वो बिल्कुल ठीक बने उसके। तो वहाँ तो ये कई बहुत हज़ारों के पड़ जा हैं, लाखों में, बल्कि यहाँ थोड़े सस्ते पड़ जा हैं। तो ये अचार है, वहाँ पे नहीं होता। ये देसी घी है, घी तो बच्चे नहीं खाते, पर हम हैं जाएंगे तो हमारा तो काम चलता नहीं घी के बिना। तो ये मैंने ऐसे वो कर दिया, इन पे टेप लगा कर, और इस पे भी मैंने टेप लगा दी है। और ये कुकर है, ये कुकर तो मैं जितनी बार भी आज तक गई हूँ ना, या बच्चे गए हैं, तो कुकर हर बार गया है, कभी ऐसा नहीं हुआ कि कुकर नहीं गया हो। उनको ये चाय का मसाला बना रखा है मैंने उनके लिए। तो यही चीज़ें और भी हैं, बहुत सारी छोटी मोटी चीज़ें, गिफ्ट हैं, मैंने उसके लिए कुछ ख़रीदा है पूरी फैमिली के लिए, वो मैं अभी लेके नहीं आई हूँ। ये मेरा अपना वो है, थोड़ी सी आर्टिफिशियल ज्वेलरी है, क्योंकि मैं वहाँ पर जाएंगे दिवाली पार्टी पर, उस पर तो मैं पहन लूँगी, क्योंकि गोल्ड वगैरह तो लेके नहीं जाओ, कोई लॉकर में पड़ा रहे हैं। तो ये सामान है जो मैं लेके जाती हूँ, तो वही आपको दिखा दिया सारा। और यह होगी सही मेरी पैकिंग, मैंने कर दिया वो सारा सामान पैक। कुछ सामान मैंने इतना इकट्ठा कर दिया था कि कुछ बच भी गया, ये रह गए ऊपर कई चीज़ें। देखती हूँ अब इसका मैं क्या करूँगी, कैसे इनको एडजस्ट करूँगी। और कुछ मैंने वापस ही रख दिया बेड में। तो ये है सारा सामान। और आप लोगों को मेरा ये ब्लॉग थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर देना प्लीज़। तो फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में। मैं आपको एयरपोर्ट का भी दिखाऊंगी कि वहाँ पे कैसे चेक इन होती है और कैसे क्या क्या होता है, कि एयरपोर्ट की भी मैं सारी चीज़ें बताऊंगी अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तो वो भी मेरा देखना। तो उसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलेंगी कि कैसे क्या क्या करना पड़ता है, क्योंकि शुरुआत में मैं गई थी ना, तो हम अकेली गई थी मैं, तो मेरे को बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई थी, पर अब तो मैं आदत पड़ गई। पर मैं अब एयर इंडिया से पहली बार जाऊंगी, और ये मेरी वैसे सिंगल फ़्लाइट है, वो बीच में कोई भी ले ओवर नहीं है। तो अब उसमें देखते हैं कैसा एक्सपीरियंस रहता है। पहले तो हम 3-4 घंटे तो दुबई रुका करते, फिर आगे जाते, फिर ऐसे ही जाया करते। पर अब ये डायरेक्ट फ़्लाइट है न्यू जर्सी तक की, तो फिर देखते हैं। तो वहाँ पे तो आपको मेरा थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो सपोर्ट करना मेरे को, और बी नेचुरल बी सिंपल।